हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हास हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रुपेश चौधरी का सवाल लेकर आए हैं। इन्होंने मेरा वीडियो देखा था कि कहाँ लगाए अनुस्वार और कहाँ लगाए अनुनासिक। ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने सवाल किया कि माता जी अ और आ पे क्या आएगा, यानी अ और आ पे किस पे अनुस्वार आएगा और किस पे अनुनासिक लगेगा। तो सबसे पहले ये बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दें कि ये जो इन्होंने लिखा है माता जी, तो गुरु या गुरु माता जो है, गुरु या गुरु माता या फिर शिक्षक या शिक्षिका, इनके साथ जो संबंध होता है, जैसे शिक्षक और शिक्षिका, शिष्यों के साथ इनका संबंध कैसा होता है? औपचारिक होता है। शिक्षक या शिक्षिका क्या करते हैं? छात्रों को, शिष्य को अपना एक विशेष विषय पर या किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं, फिर उसका वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के आधार पे फिर उनका मूल्यांकन करते हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं। जबकि गुरु या गुरु माता जो होते हैं वो क्या करते हैं? आध्यात्मिक और आत्मिक विकास करते हैं, आत्मिक विकास करते हैं, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। जबकि शिक्षक और शिक्षिका क्या करते हैं कि ये किसी विशेष विषय पर या किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी देते हैं। तो जो औपचारिक है, तो औपचारिक संबंध के लिए शिक्षक या शिक्षिका के लिए इंग्लिश में कहें तो सर, और शिक्षिका के लिए हो गया मैडम। हिंदी में कहें तो महोदय, और हिंदी में ये शिक्षिका के लिए हो जाएगा महोदया। ये शब्द बने हुए हैं। इस शिक्षक या शिक्षिका के लिए पिताजी, माताजी, अंकल, आंटी, भैया, भाभी, दीदी, जीजा जी या फूफा, फूफी, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब शब्द नहीं बने। वो अनौपचारिक के लिए उनका संबंध आपका बना हुआ है कि कौन नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, माताजी, पिताजी है, वहां वो चलता है, भैया, भाभी। औपचारिक के लिए बना हुआ है सर या मैडम रेस्पेक्टिवली, या फिर महोदय या महोदया रेस्पेक्टिवली, शिक्षक या शिक्षिका के लिए। और वो अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको दे रहे हैं तो उनके लिए गुरु और गुरु माता। तो यहाँ जो आपने लिखा है माता जी, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये शब्द कितना उचित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कहाँ लगाए अनुस्वार और अनुनासिक। देखने के बाद इन्होंने सवाल किया कि अ और आ पे क्या आएगा, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ लगाएंगे अनुस्वार और कहाँ लगाएंगे अनुनासिक। तो पहले हम लोग जान ले कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, पहले ये समझ ले। तो पहला हम लोग पहले जान ले इसका स्थान कहाँ है इन दोनों का। तो अनुस्वार स्थान, पहले स्थान के बारे में बता दें कि इन दोनों का स्थान कहाँ है। अनुस्वार का स्थान जो है, ये अनुस्वार ये व्यंजन वर्ण है, और अनुनासिक जो है ये स्वर वर्ण है। दूसरा है उच्चारण। इसका उच्चारण में क्या अंतर है? उच्चारण में क्या है कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय शुरुआत नाक से होता है, लेकिन ध्वनि मुंह से ही निकलता है। किसी भी चीज का उच्चारण करने के लिए तो मुंह से ही ध्वनि निकलेगा, मुंह से ही बोलना है, तो मुंह से तो ध्वनि निकलेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? नाक से होगा। नाक से ध्वनि निकलेगा, नाक से शुरू होगा और मुंह से फिर ध्वनि निकलेगा।
जबकि अनुनासिक में मुंह से पहले ध्वनि निकलेगा, फिर पीछे पीछे नाक से ध्वनि निकलेगा। दोनों में देखिए क्या फर्क है। नाक से शुरू होगा, मुंह से ध्वनि निकलेगा। अनुनासिक में मुंह से ध्वनि निकलेगा, फिर साथ साथ नाक से ध्वनि निकलेगा। तो ये दोनों अंतर हो गया उच्चारण में। तीसरा है प्रयोग, बता दे। प्रयोग जो है अनुस्वार है, ये शिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा हो, है ना, छोटी ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, या फिर औ की मात्रा हो। औ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर में इनमें से कोई भी मात्रा लगा होगा तो वहां पे अनुस्वार ही लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। ये तय है, एकदम निश्चित है कि शिरोरेखा के ऊपर में जब भी कोई मात्रा लगा होगा तो वहां अनुस्वार ही लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। चौथा है अनुस्वार को हम लोग पंचमाक्षर में बदल सकते हैं। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदल सकते हैं। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदल सकते हैं, लेकिन अनुनासिक को नहीं बदल सकते। ये दोनों में डिफरेंस है कि अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदल देंगे, लेकिन अनुनासिक को नहीं बदल सकते। स्थान हो गया, उच्चारण हो गया, प्रयोग हो गया, फिर इसको परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और पांचवा है इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह बता दे। चिन्ह क्या है कि अनुस्वार का चिन्ह है सिर्फ बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु लगेगा, जबकि अनुनासिक का चंद्र बिंदु चिन्ह है। इस प्रकार के चंद्रमा के आकार का चिन्ह बना के और बीच में फिर बिंदु लगा देते हैं। इसको अनुस्वार और इसको अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक से होगा और फिर मुंह से निकलेगा, इसका उच्चारण मुंह से होकर फिर नाक से भी निकलेगा पीछे पीछे। इसको पंचमाक्षर में बदल सकते हैं, इसको हम पंचमाक्षर में नहीं बदल सकते। अब हम देखें, इतना अंतर तो हम जान गए, इसीलिए हम कई वीडियो में बोल चुके हैं कि उच्चारण सही कीजिए। अगर उच्चारण सही होगा तो आपका वर्तनी सही होगा। वर्तनी का क्या मतलब है? वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। तो जब भी कभी हम लिखते हैं तो हम बोले या मन में ही बोले या फिर ध्वनि कर कर बोले, बोलते जरूर हैं, चाहे मन में उच्चारण करें या ध्वनि निकाल कर उच्चारण करें, तो हम उच्चारण करते जाते हैं और फिर वही लिखते जाते हैं। जैसे अभी भी हम जितना भी लिखते गए हैं तो उसको या तो हम बोलकर लिखते जा रहे हैं या फिर मन में बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। तो वर्तनी हमारा वही हुआ, पीछे पीछे चलना। पहले उच्चारण हो रहा है, फिर उसके साथ साथ पीछे पीछे वो हम लिखते जा रहे हैं। तो अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हमारा वर्तनी भी सही होगा, और वर्तनी सही होगा तो शब्द भी हमारा शुद्ध होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि उच्चारण पर ध्यान दीजिए। उच्चारण से ही आप पकड़िएगा कि कहाँ आपका अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक। अब देखिए इनका जो सवाल है अ और आ के ऊपर क्या लगेगा, है ना, अ और आ के ऊपर क्या लगेगा। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे हो गया अंचल। अब इसी चीज को ले लेते हैं आंचल।
वही चीजें देखिए, अचल, आचल, है ना, आंचल। अब इसका उच्चारण करके देखिए, अंचल, आंचल, आ के बाद आ बोल रहे हैं, आ, है ना, आंचल। दूसरा देखें, हंस, हंस है, ये हो गया। हंसना, ह में अ बोल रहे, हंसना। दंत, ये हो गया दांत। देखिए वही चीज है, द, लेकिन यहाँ दांत बोल रहे, द आ। ये देखिए यहाँ चंद, ये हो गया चांद, च में आ, चांद। ये हो गया अंग, अंग भी हो सकता है, अंग है। और यहाँ हो गया आंगन, यहाँ अ है, अंग, अग और आग इसमें भी है, अंग, आंगन, अंग, आंगन। अंतर लग रहा होगा आप लोग को, अंग, आंगन। चंद, चांद, दंत, दांत, हंस, हंसना, अंचल, आंचल। तो जहां हम नाक से शुरू कर मुंह से ध्वनि निकालते हैं वहां अनुस्वार लगेगा, और जब मुंह से उच्चारण करने के साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकाल रहे हैं तब वहां चंद्र बिंदु लगेगा, अनुनासिक लगेगा। तो इनका सवाल है अ और आ पे क्या आएगा, तो आप ध्यान दीजिए, देखिए जहां अ है वहां क्या होगा कि अनुस्वार ही लगेगा, वहां हम नाक से शुरू करेंगे और मुंह से ही निकालेंगे। और जहां आ हो जाएगा, आ के ऊपर में, तब चंद्र बिंदु लग जाएगा। आंचल हो गया, आंगन हो गया, तो आ के ऊपर में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु ही लगेगा। यहाँ उच्चारण मुंह के साथ साथ पीछे पीछे उसका नाक से भी ध्वनि निकलेगा। तो रुपेश कुमार को अब समझ में आ गया होगा कि अ पे क्या लगेगा और आ पे क्या लगेगा। सबसे पहले तो उच्चारण करेंगे, उच्चारण से ही हमको पता चल जाएगा कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाक से उच्चारण हो रहा है और मुंह से निकल रहा है, या फिर मुंह से उच्चारण हो रहा है, ध्वनि निकल रहा है, साथ साथ पीछे नाक से भी आ रहा है। आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।